हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक इन सी प्लस प्लस। सो लेट्स लर्न कोड एंड शाइन। सो व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड? स्टैटिक कीवर्ड हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई वेरिएबल और फंक्शन डिक्लेयर करना हो जिसे हम एक्सेस कर सके विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। वो यूज होता है टू शेयर द डेटा बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। वो मेमोरी में तब तक ही रहेगा जब तक हम प्रोग्राम एंड ना करा दें। स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन जब हम एक्सेस कराते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अब स्टैटिक फील्ड क्या है वो जान लेते हैं। जो भी फील्ड हम डिक्लेयर कराते हैं एज अ स्टैटिक उसे हम स्टैटिक फील्ड कहते हैं। अनलाइक द इंस्टेंट फील्ड जहां हर एक को इंडिविजुअल मेमोरी मिलती थी, यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट तो सारे ऑब्जेक्ट एक ही कॉपी ऑफ स्टैटिक फील्ड मिलेगा जो होगा हमारे मेमोरी। तो सारे ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी शेयर करते हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने लाइव स्ट्रीमिंग तो देखा ही होगा जहां जितने भी व्यूअर्स आए उनका टोटल काउंट होता है एक कोई कॉर्नर में। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट में होगा, ऑब्जेक्ट स्टैटिक ही रहेगा और वन बाय वन हम देख सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं उसका काउंट टोटल ही होगा, ना कि वन ऑब्जेक्ट जिसकी एक डिफरेंट मेमोरी, एक और ऑब्जेक्ट जिसकी डिफरेंट मेमोरी, सारी ऑब्जेक्ट की एक ही मेमोरी होगी। सो जब लाइव स्ट्रीमिंग में व्यूअर्स इंक्रीज होते हैं तो टोटली काउंट दिखाया जाता है, ना कि इंडिविजुअल व्यूअर्स कितने आए वो दिखाए जाते हैं। तो चलिए स्टैटिक जान लेते हैं हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट। सो लेट्स गो। लेट्स ओपन देव सी प्लस प्लस। कंट्रोल एन की मदद से हम न्यू फाइल ओपन करा देंगे। यहाँ लिख देंगे स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद हम क्लास बनाएंगे माई क्लास। यहाँ हम एक पब्लिक लिखेंगे स्टैटिक इंटीजर काउंट सेमीकोलन। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर कॉल कराएंगे क्लास, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे और यहाँ लिख देंगे काउंट प्लस प्लस। उसके बाद इंटीजर माई क्लास, ये हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया और यहाँ काउंट दे दिया इक्वल टू 0। सो हमने स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करा दिया 0 से। उसके बाद इंटीजर मेन माई क्लास ऑब्जेक्ट 1 सेमीकोलन माई क्लास ऑब्जेक्ट 2 सेमीकोलन माई क्लास ऑब्जेक्ट 3 सेमीकोलन माई क्लास ऑब्जेक्ट 4। सो यहाँ हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और लिखते हैं सी आउट टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और यहाँ हम लिखेंगे माई क्लास स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हम क्यों यूज करते थे ये ऑपरेटर? क्योंकि जो स्टैटिक हमने यहाँ डिक्लेयर किया हो क्लास में वो हमें बाहर यूज कराना है क्लास के, तो हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ ये यूज किया है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं एंडल और बिल्ड एंड रन करते हैं। यहाँ लिखते हैं स्टैटिक वेरिएबल डॉट सी प्लस प्लस। सो यू कैन सी हमने टोटल 4 वेरिएबल क्रिएट किए, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे और हमें टोटल आ गया 4। सो ऐसे हम काउंट कराएंगे। सो मैंने जो लाइव स्ट्रीमिंग का एग्जांपल दिया था वो इस प्रकार का है, जितने भी लोग होंगे उतना हमें यहाँ मिल जाएगा टोटल। सो यहाँ भी हमने टोटल मिल गए। तो चलिए और एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ हम स्टैटिक फंक्शन को रखेंगे और वेरिएबल भी स्टैटिक ही होगा। इंक्लूड IOStream, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम यूज करेंगे क्लास
कार, उसमें प्राइवेट में हम स्टैटिक इंटीजर काउंट लिखेंगे और पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे कार, और उसके इनसाइड हम लिखेंगे काउंट प्लस प्लस और इंटीजर आईडी इक्वल टू काउंट सेमीकोलन। इसके बाद हम उसमें लिखेंगे सी आउट का क्रिएटेड आर आईडी और यहाँ एंडल सेमीकोलन। उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे जो होगा हमारा स्टैटिक फंक्शन। सो वॉइड डिस्प्ले, जिसमें हम राइट करेंगे सी आउट टोटल का क्रिएटेड, और यहाँ पर लिख देंगे काउंट और एंडल सेमीकोलन। इसके बाद यहाँ पर इंटीजर कार स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ लिख देंगे काउंट और इक्वल्स टू 0। इसके बाद इंटीजर मीन, इसमें लिखेंगे कार 1, कार 2 और यहाँ लिखेंगे कार स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले सेमीकोलन और क्लास में रिटर्न 0। लेट्स बिल्ड एंड रन इट। यहाँ लिख देते हैं स्टैटिक फंक्शन डॉट सी प्लस प्लस। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। सो हमें क्रिएट ऑब्जेक्ट 1, क्रिएट ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ टोटल ऑब्जेक्ट हमें मिल गए। तो ये दोनों कैसे मिले? हमने यहाँ आईडी प्रिंट कराया, जहाँ जैसे ही काउंट इंक्रीज होगा वो आईडी में चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा हमारा। और ये टोटल हमारा एकदम लाइव जैसे व्यूअर्स दिखाते हैं हमने टोटल, वैसे ही यहाँ हमें टोटल दिखाएगा। अब यहाँ हम और एक ऑब्जेक्ट बना दे कार 3, तो हमारा टोटल हो जाएगा 3। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमें 3 मिल गया यहाँ टोटल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है स्टैटिक वेरिएबल और क्या है स्टैटिक फंक्शन। और एक अनाउंसमेंट है, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी जहां मैंने बताया था कि जो भी मेरी वीडियोस में कमेंट करेगा उसे मैं शाउट आउट दूंगी नेक्स्ट वीक में जब मैं पोस्ट करूंगी। मैंने ऑलरेडी एक को शाउट आउट दे दिया है जो ऑलवेज मेरे वीडियोस में कमेंट करता था। सो चलिए आप भी कमेंट कीजिए और आपको भी शाउट आउट मिलेगा नेक्स्ट पोस्ट में। सो थैंक यू so much for watching my video. Bye. Have a nice day.